साथियों नमस्कार। मैं आज फिर कक्षा 8वीं गणित विषय को लेकर के आपके बीच आया हूँ। पहला अध्याय वर्ग और घन को लेकर के है। पिछली कक्षा में मैं वर्ग के बारे में कुछ जानकारी आपको दिया था। आज फिर पूर्ण वर्ग संख्या को लेकर के आपके बीच हूँ। इसमें एक पैटर्न को समझने के लिए मैंने इस तरह से बहुत सारे बिंदुओं को लगाया है जो लगभग समान दूरी पर हैं। समान दूरी पर होना ही चाहिए, मैं पिछले कक्षा में बताया था। यदि इसमें हम इस तरह से कुछ वर्ग बना दें, जैसे ये पहला वर्ग, इसी तरह से ये दूसरा वर्ग, इसी तरह ये तीसरा वर्ग, इसी तरह से ये चौथा वर्ग, फिर ये पांचवा वर्ग, फिर इसी तरह से ये छठवां वर्ग। तो इसमें एक पैटर्न देखने को हमको मिलेगा। इसमें एक पैटर्न हमको देखने के लिए मिलता है। जैसे हम देखें पहला वर्ग, पहला वर्ग के अंदर बिंदुओं की जो संख्या है वो 1 है। तो 1 का वर्ग जो है वो 1 आता है। दूसरा बिंदु देखिए, दूसरा बिंदु, दूसरा वर्ग, दूसरे वर्ग के अंदर में जो बिंदुओं की कुल संख्या है वह है 4। लेकिन पहले वर्ग का 1 और दूसरे वर्ग का ये 3 बिंदु, ये दोनों मिला करके हुआ 4। ये 2 का वर्ग है। दूसरे वर्ग में मैंने 2 का वर्ग जो है होता है 4, और ये 4 जो है उसके पहले जो विषम संख्या है 1 और 3, उनके वर्ग के योगफल के बराबर है। जैसे तीसरे वर्ग को लें, इस तीसरे वर्ग को तीसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, तो तीसरा वर्ग में पहला वर्ग का 1 बिंदु, दूसरे वर्ग का 3 बिंदु, और तीसरे जो वर्ग है उसका या 5 बिंदु। इन सब का योगफल होता है 9, और ये होता है 3 का वर्ग। तीसरा वर्ग है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, मतलब इसके अंदर की जो बिंदुएं हैं वो पूर्ण वर्ग में हैं। जैसे ये चौथा वर्ग देखें, चौथा वर्ग बराबर, तो चौथा वर्ग के अंदर में जो जितनी भी बिंदुएं हैं वो भी पूर्ण वर्ग के रूप में हैं। जैसे देखें चौथे वर्ग के अंदर में कितने हैं, 1 2 3 4, ये चौथा है, तो इसमें है 1 धन 3 धन 5 धन, इसमें कितने बिंदु हो गए, 7 बराबर। इसको सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 16, और ये 4 का वर्ग है। मतलब ये कि वर्ग के अंदर के बिंदु भी पूर्ण वर्ग के रूप में हैं। चौथे वर्ग में 16 बिंदु है, ये भी पूर्ण वर्ग है। तीसरे वर्ग में 9 बिंदु है, ये भी पूर्ण वर्ग है। दूसरे वर्ग में 4 बिंदु है, ये भी पूर्ण वर्ग है। पहले वर्ग में भी 1 है, ये भी पूर्ण वर्ग है 1 का। कहने का मतलब ये वर्ग के अंदर कुल जो बिंदुएं हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में होते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम nवां वर्ग लेंगे, nवां वर्ग, तो इनके अंदर का जो बिंदु होंगे वो भी पूर्ण वर्ग के रूप में होंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा, n का वर्ग जो है उससे पहले जो वर्ग हैं विषम संख्याओं के योग के बराबर होगा। उस संख्या से पहले, पूर्ण वर्ग संख्या के पहले की सभी विषम संख्याओं के योगफल के बराबर होगा। तो ये पैटर्न है। इसी के आधार पर हम अब जानेंगे वर्गमूल को। वर्गमूल,
वर्गमूल। इसको समझ लें, ये वर्गमूल है क्या चीज। जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसको हम किस तरह से लिखते हैं वो आप देख लीजिए। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या है 25, 25 को हम लिखते हैं 5 का वर्ग, इस तरह से लिखा जाता है। तो वर्गमूल, वर्ग जो होता है उसका मूल ये वर्ग है, इसका मूल ये, तो इसको ज्ञात करना है। 25 का वर्गमूल अगर हमको ज्ञात करना है, 25 का वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह इस तरह से होता है, तो वर्गमूल निकालना है तो हम इस 25 को हम 5 गुना 5, चूंकि हम लोग जान रहे थे कि 25 को हम इस तरह से लिखते हैं और इसके बराबर में आ जाएगा 5। पूर्ण वर्ग संख्या को लिखने का तरीका यही था कि 25 को हम कैसे लिखेंगे, 5 गुना 5 के रूप में। यदि कोई संख्या ऐसी है जिसको किसी संख्या के 2 बार गुणा के रूप में अगर लिखा जा सके तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होता है। वर्गमूल जस्ट इसके विपरीत है। हमको ये बताना है, ये 25 है, तो इसका वर्गमूल अगर हमको जानना है तो हमको ये बताना है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या किस संख्या के 2 बार गुणा करने से आता है, उसी संख्या को ज्ञात करना है। मतलब हमको इस 5 को ज्ञात करना है। तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या दिया रहेगा उसका गुणनखंड निकाल लेंगे और गुणनखंड निकालने के बाद हम बता पाएंगे कि वह उसका वर्गमूल कितना आएगा। उदाहरण लेते हैं, निश्चित रूप से इसको समझ लीजिएगा कि वर्गमूल है क्या। वर्ग का जो मूल होगा, पूर्ण वर्ग संख्या के मूल में, वर्ग के रूप में जब हम लिखते हैं तो मूल में जो आता है वही वर्गमूल संख्या होता है। जैसे 3 का वर्ग, ये 9 है, 9 को हमने वर्ग के रूप में लिखा, 3 का वर्ग, तो ये 3 9 का वर्गमूल होगा। जैसे 16, 16 को यदि हम वर्ग के रूप में लिखें तो 4 का वर्ग, तो ये 4 जो है 16 का वर्गमूल होगा। ऐसे ही 81, 81 को हम 9 का वर्ग लिख सकते हैं, तो 81 का वर्गमूल यह 9 होगा। ये नीचे वर्ग के मूल में जो लिखा रहता है वही उस संख्या का, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल होता है। तो इस पैटर्न को समझने के बाद ही हम आगे चलते हैं। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना। इसके लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि, यह अभाज्य गुणनखंड विधि आप पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसमें मैं एक उदाहरण लेकर के चलता हूं। उदाहरण के रूप में एक संख्या लेते हैं 1024। इस संख्या को लेकर के चले तो इसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 1024 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ अभाज्य जो संख्याएं हैं उनसे इनको भाग देते चलेंगे। तो ये छोटी संख्याओं से भाग देते चलना है। पहले 2 से भाग देते हैं, तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 या 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 चौक 8। फिर 2 से 2 दूनी 4 और फिर 2 से 2 एकम 2। जब लास्ट में 1 आ जाए तो हमारा अभाज्य गुणनखंड करने का जो प्रक्रिया है वह समाप्त हो जाता है। तो हम 1024 को इस तरह से लिखते हैं गुणनखंड के रूप में, 2 गुना 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 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, इस तरह से हम लिखते हैं। तो इसमें जोड़े, हमको मालूम था ये पूर्ण वर्ग संख्या कब होता है, जब इनके पूरे जोड़े बन जाएं इस रूप में। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल
1024 का। तो हमको मालूम है वर्ग के रूप में जब रहता है तो उसका मूल में जो होता है वही उसका वर्गमूल है। तो इसको एक बार लिखें, फिर गुना इसका भी एक बार लिखें, फिर इसको एक बार, फिर इसको एक बार, फिर इसको एक बार। अब जो आएगा इन सबको गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यह 1024 का वर्गमूल 32 आया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से एक उदाहरण और लेकर के देखते हैं। बनाना आपको ऐसे ही है, वर्गमूल निकालने का यह अभाज्य गुणनखंड विधि है। इस अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम इसी तरह से निकालते हैं। एक संख्या लेते हैं और उदाहरण दूसरा 144 का। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 या 6, 2 छक्के 12, 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नियम 18, फिर 3 से 3 तिया 9 और फिर 3 से 3 एकम 3। तो हमने 144 को गुणनखंड के रूप में लिखा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 144 का, तो इसके जोड़े बना लीजिए और उसको एक एक बार लिखिए। 2 गुना 2 गुना 3। अब इनका गुणनफल निकाल लीजिए। 2 गुना 4, 4 तिया 12। तो 144 का जो वर्गमूल आया वो आया 12। इसी तरह से और भी संख्याएं हैं, उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। इसी के साथ अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे अगला जो वीडियो है उसको प्राप्त करें। धन्यवाद।